कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अपनी गलती स्वीकार करें। आज के बाइबल छंद है रोमियो अध्याय 14 छंद 11-12। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 छंद 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। फिलिप्पियों अध्याय 2 छंद 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। एक नियुक्ति है जिसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता है, और वह है यीशु को अपने शब्दों, कार्यों और अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा देने की आपकी नियुक्ति। ये या तो उस दिन होगा जब आप मरेंगे या जब मसीह पृथ्वी पर शासन करने और न्याय करने के लिए वापस आएगा। उस दिन वे अप्रेमी विश्वासी या पासबान जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, समृद्धि के उपदेशक, आपके साथ गलत करने वाले परिवार के सदस्य, जिन्होंने बचपन में आपके साथ दुर्व्यवहार किया, धोखेबाज जीवन साथी, अन्यायी सरकार और आपसे झूठ बोलने वाले लोग वहां नहीं होंगे। यह आप अकेले होंगे अपने निर्माता और उनके नैतिक कानून के आमने सामने। जब मैं सड़कों पर कई लोगों के साथ मसीह के बारे में बात करता हूँ, तो उनके लिए दुनिया में सभी तरह की बुराई और मासूम बच्चों द्वारा सहे जाने वाले अन्याय का उल्लेख करना आम बात है, क्योंकि वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। ये आमतौर पर वही लोग होते हैं जो पीड़ित बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और नैतिक दिशा निर्देश न होने के कारण भावी पीढ़ियों को नष्ट कर रहे हैं। मौजूदा बुराई के कारण ईश्वर को नकारना ऐसा है जैसे ये कहना कि दुनिया में कोई न्याय नहीं है क्योंकि पुरुषों की दाढ़ी लंबी होती है या बाल उलझे होते हैं। अच्छा या बुरा करना बस एक व्यक्तिगत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे लंबी दाढ़ी रखना या अच्छा बाल कटवाना। हमें अपनी मौजूदा परिस्थितियों, अपनी सभी गलतियों, अपने गुस्से या अपने प्यार की कमी के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। आपकी वर्तमान स्थिति शारीरिक या भावनात्मक रूप से केवल आपकी अनुमति से ही जारी रह सकती है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, तो मसीह के प्रति अधिक से अधिक समर्पण करके इसे बदलने का साहस करें। ये जीवन बुराई के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है और ईश्वर इसे जानता है। हालांकि उसने हमें स्वतंत्रता, शक्ति और इच्छा दी है कि हम क्या अच्छा है ये चुने, भले ही ऐसा करना दर्दनाक हो। मसीह ने निर्दोष होने के बावजूद क्रूस पर पीड़ा सही और उस एक प्रेम के कार्य के माध्यम से हमें क्षमा किए जाने और फिर से शुरू करने का मौका दिया गया है। पश्चाताप करके हम अपने पापों की जिम्मेदारी लेते हैं और परमेश्वर से उस सजा को दूर करने के लिए कहते हैं जिसके हम हकदार हैं। लेकिन परमेश्वर को दया दिखाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को अनदेखा करना बंद करना होगा। यह इतना आसान है। एक बार जब हम अपनी गलती स्वीकार करने का ये साहसिक कदम उठाते हैं, तो परमेश्वर जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और जो गलत किया गया है उसे बदल सकते हैं, सभी अपराध बोध को दूर कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे भले के लिए चीजों को बदल सकते हैं। परमेश्वर किसी को माफ न करने या प्यार न करने के लिए किसी भी बहाने को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह वही है जो आप में ये क्षमता डालते हैं और उनकी क्षमा और प्यार बिना शर्त के होते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप कहते हैं कि धर्मी को त्यागा नहीं जाएगा और न ही उसके वंशज रोटी के लिए भीख मांगेंगे। आप परमेश्वर हैं, कृपा से आप धर्मी को ढाल की तरह घेरे रहेंगे। परमेश्वर जो धर्मी को सहारा देते हैं। हमें अच्छाई और बुराई के बीच चयन करने की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें आपको खुश करने की इच्छा और इच्छा दोनों दी है। हमें क्षमा करें कि हम बुराई को चुनने के बहाने बनाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि यह आपकी इच्छा के विरुद्ध है। हम आज स्वीकार करते हैं कि हमने जानबूझकर गलतियां की हैं और इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराया है। हमें क्षमा करें कि हम अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं चाहते हैं और अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम हर उस विचार को रद्द करते हैं जो आपके अस्तित्व या हमारे जीवन को बदलने की आपकी क्षमता को नकारता है। हम घोषणा करते हैं कि आप एक अच्छे और प्रेमपूर्ण ईश्वर हैं।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे द्वारा बोले गए हर गलत शब्द या बुरे काम को यीशु के लहू से धो दें। हम घोषणा करेंगे कि हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, दौड़ पूरी की है और विश्वास बनाए रखा है। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।